यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा जितने भी लोग इस वचन को सुने, तेरा आत्मा उन्हें छुए, उनसे बात करे मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ उन्हें छुए मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मसीह यीशु के नाम से, और मेरा बिलीव है कि आप सभी ब्लेस होंगे, और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा खुदा आपसे बात करने जा रहा है। खुदा आपको छुएगा, टच करेगा, उसका आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। और आपके जीवन सेम नहीं रहेंगे। सो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मत्ती उसका 26, 40 और 41 को हम पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक भी घड़ी ना जाग पाए? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। सो एक दिन मसीह यीशु जब अपने चेलों के साथ था गेतसमनी नाम के बाग में, तो मसीह यीशु अपने चेलों के साथ प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह उनसे थोड़ी ही दूर था और पतरस और बाकी के जो कुछ चेले थे वो एक साइड पे प्रार्थना कर रहे थे। तो वचन में लिखा है मसीह यीशु जब वापस आया तो उसने उनको सोए हुए पाया। जब उनको सोए हुए पाया तो प्रभु ने बोला कि प्रार्थना करते रहो ताकि जो तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। यीशु ने जब उनको सोए हुए देखा तो बोला कि प्रार्थना करते रहो कि ताकि जो तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। सो जो प्रार्थना है वो आपको परीक्षा में गिरने से बचाती है। हालेलुया। प्रार्थना है जो आपको परीक्षा में, टेम्पटेशन में पड़ने से बचाती है। हालेलुया। जो प्रार्थना है वो आपको हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में, हर एक ट्रबल में, हर एक वो टेम्पटेशन में खड़े रहने की सामर्थ्य देती है। हालेलुया। सो इसीलिए मसीह यीशु भी प्रार्थना कर रहे थे उस समय में, क्योंकि उनको मालूम था कि जो आने वाला समय है वो कैसा है, जो आने वाले हालात हैं वो कैसे हैं, जो आने वाला टाइम है वो कैसा होगा, कैसी सिचुएशन आने वाली है, कैसे हालात बनने वाले हैं, वो मसीह यीशु को मालूम था। और वो प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और जब उसने अपने चेलों को आकर देखा सोए तो उसने उनको बोला कि तुम भी प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ जाना। हालेलुया। वो चाहता था कि वो प्रार्थना करते रहें ताकि जब वो समय आए परीक्षा का कि वो गिर ना जाएं, ताकि वो उन हालातों को देख के, उन सिचुएशंस को देख के घबरा मत जाएं। हालेलुया। क्योंकि एक प्रार्थना है वो आपको हर एक हालात में, हर एक टेम्पटेशन में स्थिर रहने की सामर्थ्य देती है। हालेलुया। आपकी मदद करती है कि आप हर एक टेम्पटेशन में, हर एक सिचुएशन में, हालात में, ट्रबल में खड़े रहो। हालेलुया। सो इसीलिए मसीह यीशु भी वहां पर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि आने वाला समय वो सही नहीं है। आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, कैसे लोग उनके विरोध में होने जा रहे हैं, कैसे वो लोग उनके ऊपर एलिगेशन लगाने जा रहे हैं। उसको मालूम था कि वो कटोरा, इट्स वेरी पेनफुल, जो समय है वो बड़ा पेनफुल होगा। तो उसको मालूम था कि अगर उस पेनफुल प्रोसेस में खड़े रहना है, स्थिर रहना है, तो प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मसीह यीशु की जब हम जीवन को देखते हैं तो वचन में लिखा है कि वहां पर उसने जब प्रार्थना करनी स्टार्ट की तो वो बहुत ही दुखित था। बहुत ही क्या था? दुखित था। और वचन में लिखा कि यहां तक वो
दुखित था, यहां तक वो परेशान था कि उसका आत्मा, उसके प्राण भी निकलने पर थे। हालेलुया। उसके क्या थे? प्राण भी निकलने पर थे, क्योंकि उसको मालूम था व्हाट इज गोना हैपन। बट स्टिल वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और उसने बोला कि पिता, अगर तेरी मर्जी हो तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी मर्जी नहीं खुदा, तेरी मर्जी हो। उसको मालूम था कि वो कटोरा जो है बहुत पेनफुल है। उसको मालूम था कि वो जो कटोरा है, इट्स नॉट इजी उस कटोरे को पीना, उसमें खड़े रहना, उसमें स्थिर रहना। हालेलुया। तो वो प्रार्थना करता रहा, और जब मसीह यीशु प्रार्थना करता रहा तो वो उस सिचुएशन में, हर एक हालात में स्थिर होके खड़ा रहा। हालेलुया। स्थिर होके खड़ा रहा, क्योंकि हर एक वो टेम्पटेशन, हर एक वो परीक्षा जो एनिमी की ओर से है, वो आपको मसीह यीशु के वचन से बाहर निकालने के लिए है। वो आपको मसीह यीशु के वचन को ब्रेक करवाने के लिए है। तो जब आप प्रार्थना करते रहते हो, जब आप प्रार्थना का जीवन बताते हो, मसीह यीशु के साथ आपका कनेक्शन होता है, तो क्या होता है कि आप हर एक परीक्षा में प्रभु के वचन में बने रहते हो। हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में आप खुदा के वचन में बने रहते हो। हालेलुया। तो जब एक बंदा प्रार्थना नहीं करता है तो वो क्या होता है कि वो आत्मिक रीति से कमजोर हो जाता है, स्पिरिचुअल रीति से वो कमजोर हो जाता है। और जब कमजोर होता है तो वो जो हालात हैं, सिचुएशंस हैं, उसको बहुत इजीली, आसान रीति से उसको क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं, उसके जीवन के ऊपर प्रभाव पा देती हैं। हालेलुया। परंतु अगर एक पर्सन, एक इंसान जब प्रार्थना का जीवन बताता है तो वो आत्मिक रीति से क्या होता है? स्ट्रांग होता है, वो आत्मिक रीति से मजबूत होता है, क्योंकि उसका रिलेशन खुदा के साथ स्ट्रांग होता है। जब खुदा के साथ उसका रिलेशन स्ट्रांग होता है तो कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन उसको परमेश्वर के वचन में से बाहर निकाल नहीं पाती है। हालेलुया। कोई भी हालात उसको खुदा के वचन से दूर नहीं कर पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सो हर एक वो जो टेम्पटेशन है, हर एक वो जो परीक्षा है जो एनिमी की ओर से है, वो आती है आपको प्रभु के वचन से बाहर निकालने के लिए, आपके जीवन से प्रभु के वचन को ब्रेक करवाने के लिए। कि जब हम वचन में पढ़ते हैं, तो जब पतरस ने प्रार्थना नहीं की, जब पतरस सो रहा था उसने प्रार्थना नहीं की, तो वचन में लिखा है कि जब परीक्षा का समय आया तो खुदा के वचन में लिखा है पतरस ने मसीह यीशु का इनकार कर दिया। पतरस ने मसीह यीशु का क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और जब उसने मसीह यीशु का इनकार किया, उसने अकेला इनकार ही नहीं किया, वो वचन से भी बाहर चला गया। क्योंकि मसीह यीशु के वचन में लिखा है जो भी कोई मुझे इंसान के सामने, मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसको मैं भी क्या करूंगा? स्वर्ग में मेरे पिता के सामने स्वीकार करूंगा। और जो भी कोई इंसान के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं उसको क्या करूंगा? स्वर्ग में अपने पिता के सामने मैं भी उसका क्या करूंगा? इनकार कर दूंगा। हालेलुया। तो जब पतरस ने मसीह यीशु का इनकार किया तो वो क्या हुआ? वचन से बाहर चला गया, वचन को उसने तोड़ दिया। हालेलुया। अगर वो प्रार्थना करता रहता तो वो वचन से बाहर ना जाता। तो आज भी बहुत सारे समय क्या लोग करते हैं, जब वो प्रार्थना नहीं करते हैं, जब वो परमेश्वर के साथ उनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होता है, तो वो जब ट्रबल आते हैं, जब संघर्ष उनके जीवन में आता है,
जब हालात उनके आसपास में सही नहीं होते हैं तो वो परमेश्वर के वचन से बाहर जाना स्टार्ट कर देते हैं, वचन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। और जब वचन ब्रेक होता है तब एनिमी लोगों के जीवन में कार्य करता है, तब एनिमी लोगों के जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। तो ऐसा ही पतरस के साथ हुआ, उसने वचन को क्या किया? ब्रेक कर दिया। हर एक वो टेम्पटेशन जो एनिमी की ओर से आता है वो आपको वचन से बाहर निकालने के लिए आता है। जब आप प्रार्थना करते रहोगे तो ये संसार आपको आपके जीवन के ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाएगा, आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। ये संसार की बातें आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, कोई परसिक्यूशन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई हालात आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई बीमारी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, आपके विश्वास को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। हर एक सिचुएशन में आप प्रभु के साथ खड़े रहोगे, स्थिरता में खड़े रहोगे, स्थिरता में खड़े रहोगे। हालेलुया। आप कभी भी उसके वचन के बाहर नहीं जाओगे। तो इसीलिए प्रार्थना करनी बड़ी जरूरी है, इसीलिए परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, उसकी प्रेजेंस में रहना बहुत जरूरी है कि जब आप प्रार्थना करते रहते हो, जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन में रहते हो, टच में रहते हो, तो जब भी सिचुएशंस आती हैं तो आप घबराते नहीं हो, फिर ये संसार आपको अफेक्ट नहीं कर पाता है। जब आप कमरे से प्रार्थना में से होकर निकलोगे, जब आप एक प्रार्थना भरा हुआ जीवन बताते हो, तो ये संसार आपको अफेक्ट नहीं कर पाता है, संसार के लोग आपको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ वीक होता है तो संसारिक बातें उनको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये संसार उनको अफेक्ट करता है। हालेलुया। एनिमी अलग अलग रीति से आपके जीवन में टेम्पटेशंस लेके आएगा, अलग अलग रीति में। आप इस संसार में रह रहे हो, इस दुनिया में रह रहे हो। ये तो है नहीं कि आप एक रूम में रह के अपने जीवन को अकेला बता दोगे, आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, लोगों में भी जाना पड़ेगा, अपना कामकाज भी करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। तो कैसे आप इस संसार में रह सकते हो? कैसे आप इस संसार में एक विक्टोरियस लाइफ को जी सकते हो? कैसे एक फतेहमंद लाइफ को आप जी सकते हो? कैसे आप टेम्पटेशंस के ऊपर ओवरकम कर सकते हो? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशन को बना के रखोगे, जब आप प्रार्थना के जीवन को बताओगे, तो जब आप प्रार्थना करके संसार में जाओगे तो वो संसार की चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। एनिमी आएगा, लोगों के द्वारा आपको टेम्पटेशन देगा। आपके फ्रेंड्स जो ड्रिंक करते हैं, आपके फ्रेंड्स जो नशा करते हैं, वो आएंगे, ये ले भाई नशा कर ले, ये ले बहन नशा कर ले। परंतु अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ होगा, अगर आप प्रार्थना करने वाले होगे, तो वो आपको गिरा नहीं पाएंगे, वो आप उस टेम्पटेशन में आप गिरोगे नहीं। हालेलुया। कोई इंसान है, अगर वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, वो आपको गाली गलोच कर रहा है, तो वो क्या एक टेम्पटेशन है, वो आपके लिए एक परीक्षा है। तो अगर उस परीक्षा में आप खड़े रहते हो, जब परमेश्वर के वचन में से बाहर जाते हो, हालेलुया, आप खड़े तब ही रह पाओगे जब आप खुदा के वचनों के अनुसार, जब परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन होगा, जब आप एक प्रेयरफुल लाइफ को जियोगे, तो तब आप हर एक परीक्षा में, हर एक सिचुएशन में खड़े रह पाओगे। तो इसलिए मसीह यीशु ने उनको बोला था, पतरस प्रार्थना करता रहे, पतरस प्रार्थना करता रहे, ताकि तुम परीक्षा में मत गिर जाना।
क्योंकि जब वो हालात आए, जब वो सिचुएशंस आई, तो पतरस परीक्षा में पड़ गया। और जब मसीह यीशु जो प्रार्थना करते रहे, जिन्होंने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया, चाहे वो हालात आए, परीक्षा का समय आया, जब वो कटोरा पीने का समय आया, तो वो खड़ा रहा, वो बना रहा, वो अपने हालातों में, हर एक सिचुएशन में, हर एक परीक्षा में वो परमेश्वर के वचन में खड़ा रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं गया। सो अगर आप चाहते हो कि हर एक परीक्षा में आप खड़े रहो, बने रहो, तो फिर पतरस की तरह सोना बंद कर दो, जागते रहो ताजो तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। जागते रहो ताजो तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। सो मेरा लॉर्ड ब्लेस यू। प्रभु आज को आशीष दे और बरकत दे। God bless you all in Jesus' name.